नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि अब ईडी क्यों पीछे पड़ी हुई है ये पुरानी सरकार के मंत्रियों पे, संतरियों पे और भांड दलालों पर। अभी तक जो दो चार आईएएस ऑफिसर जेल में थे वो जेल में ही हैं। साल भर बीतने आया है, नई गवर्नमेंट बने हुए तो भी सौम्या आंटी जेल में ही हैं। और भी ऐसे बहुत से लोग जो उनके बहुत करीबी थे बघेल साम्राज्य के, वो अभी भी जेल में है। और अब नया चैप्टर खुल गया है कवासी लखमा को लेके, जो कि उनके आबकारी मंत्री थे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि बघेल अभी तक उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है। दूसरा कि भाजपा कांग्रेस को इतना वीक कर देना चाह रही है, इतना कमजोर कर देना चाह रही है कि ताकि भविष्य में कोई चैलेंज ही नहीं बचे। क्योंकि आज भी पूरे प्रदेश में मेरा दावा है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए असेंबली के, तो भाजपा को जीतना मुश्किल हो जाएगा। बघेल की वजह से नहीं, बघेल की वजह से तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जा रहा है और हो गया है। लेकिन अगर कांग्रेस बिना लीडर के, बिना किसी बघेल और ये उधर अंबिकापुर महाराज के, बिना इनके अगर लड़ ले, और तीसरे वो चरण दास भी, ये तीनों को अगर हटाकर कांग्रेस एक नई लीडरशिप के साथ लड़ ले, तो आज भी 50-60 सीटों के बीच में उनको आएगी। ये तीनों का रिटायरमेंट उतना ही जरूरी है जितना शर्मा, गंभीर और कोहली का भारतीय टीम से। अब आते हैं कवासी लखमा पे। कवासी लखमा बहुत असरदार लीडर हैं कोंटा के। कोंटा कहाँ है? बीजापुर में है। बीजापुर में क्या हो रहा है? बीजापुर में सड़कें बन रही हैं, बीजापुर में जाल बिछाया जा रहा है ताकि सारे नक्सलाइट वहां खत्म किए जाएं। वहां क्यों खत्म करना है? क्योंकि बीजापुर, पूरे बस्तर में बीजापुर संभाग, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऐसी जगह है जो दो चीजों के लिए जानी जाती है। एक तो घने जंगल है जिसमें कि आराम से नक्सलाइट छुप जाते हैं, उनका अड्डा वहां पे रहे। बड़े बड़े जितने उनके लीडर हैं वो पूरे बीजापुर के जंगलों में रहते हैं। उनका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक जंगलों को पेनिट्रेट नहीं कर पाई है ना सीआरपीएफ, ना आर्मी, ना बीएसएफ, ना लोकल पुलिस। तो एक वहां पर बीजापुर को उनके चंगुल से छुड़ाना है, किसके? नक्सलाइट के। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो वहां पर बहुत बड़े बड़े मिनरल्स के भंडार मिले हैं, सोने से लेकर लाइम स्टोन और आयरन ओर और बॉक्साइट ऑक्साइड, जो आप बोलोगे वो वहां बीजापुर के जंगलों में उपलब्ध है, वहां की पहाड़ियों में उपलब्ध है। अब ये जो कवासी लखमा है, ये वहां के अनचैलेंज लीडर हैं। उनके नक्सलियों के साथ भी संबंध अच्छे हैं। वो हमेशा अपनी सीट जीतते आते हैं, चाहे बाकी पूरे प्रदेश में क्या भी हो रहा हो। तो कवासी लखमा को कैसे फंसाया जा सकता है? अब वहां उन पे कोई नक्सलाइट केस नहीं बनता, उनकी अपनी छोटी मोटी जो भी साम्राज्य है वहां पे कायम है, तो उनको एक्साइज के मामले में फंसाया जाए। अब फंसाया जा रहा है या बघेल को के खिलाफ उनकी गवाही लेनी है, ये सारी बातें इस पूरे मामले में आपको हर एंगल से सोचनी चाहिए। ये पक्की बात है कि कवासी लखमा को कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहे होंगे, नहीं तो 5 साल उनके जैसे अनपढ़ आदमी को आबकारी मंत्री, कोई भी बघेल जैसे कलाकार, वाइज और बहुत ही तीव्र बुद्धि के ऐसे आदमी, उनको, किसी अनपढ़ को आबकारी मंत्री नहीं बना कर रखते। आबकारी मंत्री क्यों? क्योंकि भाई प्रदेश का 22% रेवेन्यू आबकारी से आता है। 20-22% जिस प्रदेश का रेवेन्यू ही आबकारी में आया है, उसमें एक अनपढ़ को मंत्री बना के रखें तो बड़ी खुशी की बात है। अब लखमा जी, जो कि यहाँ पे आप अपने मकान में रहते हैं, उन्होंने अपना ये सरकारी मकान छोड़ दिया था साल भर पहले, और रायपुर में अपने मकान में रहते हैं। वहाँ रेड हुई, बीजापुर में हुई, जगदलपुर में हुई, सब तरफ हुई, कुछ मिला नहीं मिला नहीं कह सकते। उनका मोबाइल फोन ले गए, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि उन्हें कोई 50 लाख रुपए मंथली नहीं बंधा हुआ था। अब ये तो मानी हुई बात है कि स्कैम हुआ था।
पूरे कोविड पीरियड में बघेल सरकार थी और उस समय बहुत आसानी से शराब दारू हर तरफ उपलब्ध थी, आपकी घर पहुंच सेवा उपलब्ध थी। तो ऐसा ईडी का भी मानना है, ऐसा मेरा खुद का मानना है कि हर साल ये 8-10 हजार करोड़ का जो ऑफिशियल रेवेन्यू आता है एक्साइज का, आबकारी विभाग से जो ऑफिशियल रेवेन्यू आता है, उसका करीब करीब डबल अनऑफिशियल रेवेन्यू आता था। मैंने पहले भी आपको बताया कि हर ठेके पर 3 खाने होते थे जहां जहां पैसे जमा कर रहे हैं। भाई पहला खाना ऑफिशियल रेवेन्यू का, दूसरा अनऑफिशियल का, तीसरा किसको किसको कितने पहुंचाने हैं उसका। तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? ऐसा बताते हैं कि वो ढेबर के पास थी, त्रिपाठी के पास थी। त्रिपाठी उस समय सीओ थे, मैं एमडी थे, जो कि एमडी जो होता है बेवरेज कॉर्पोरेशन का, वो इतना पावरफुल होता है कि उसको सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, न कमिश्नर को के ऊपर वो ध्यान देता है। जो भी आबकारी कमिश्नर रहा हो, जो भी एक्साइज का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहा हो, उस त्रिपाठी को कम से कम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आखिर इस फाइलों पर दस्तखत कौन करता? तो दस्तखत लिए जाते थे कवासी लखमा को, उनको पढ़कर वो, उनका कहना है कि मेरा पीए जो भी पढ़ के सुना देता था ये वो। अब उसकी गहराई उनको कितनी समझ आती है, नहीं आती है, कितने पैसे देकर उनकी समझ को और भोतरा बनाया गया, ये अब ईडी पता करेगी। तो अब मैं जो बातें कह रहा हूं उसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला कि बघेल साम्राज्य को खत्म करना है, उनको कांग्रेस को खत्म करना है। दूसरा, कवासी लखमा का जो साम्राज्य है उधर बीजापुर में, उसको चौपट करना है। या तो कवासी बीजेपी ज्वाइन करे और इनके साथ सहयोग करे, जो वहां पर अभी नया साम्राज्य आने वाला है, सड़कें वड़कें और ये सब बिछने के बाद और माइनिंग ठेके होने के बाद, उसके साथ वो कोऑपरेट करे और नक्सलाइट्स का साथ छोड़े। और तीसरा, ये जितने भी लोग अभी बंद हैं बघेल साम्राज्य के, टूटेजा और ये उनकी मैडम 3-4 जो बंद हैं, और जो माइनिंग विभाग के अफसर बंद हैं, ये सब जितने भी लोग बंद हैं, या तो ये सरकारी गवाह बन जाएं या ये भाजपा ज्वाइन कर लें जो पॉलिटिक्स में। तो ये 3 एम के साथ ये कारवां आगे बढ़ रहा है ईडी का। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कौन कितना टूटता है, कौन कितने दिन जेल रहता है, और कब कब क्या क्या राजनीतिक पैंतरे होते हैं। इस सब का लब्बे लुभाव एक ही है कि हमें ये देखना सबसे जरूरी कि बस्तर में किसको किसको माइनिंग के ठेके मिलते हैं, कौन कौन वहां पर जमी हुई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को खरीदता है, ये हमें देखना बाकी है। इस पर आप जरूर नजर बनाए रखें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।